नमस्कार। हैव ए नाइस डे। आमतौर पर मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, पर इस बात की परवाह मैं जरूर करता हूं कि जो कुछ मैं कहता हूं वो ऑथेंटिक है या नहीं। अगर बिल्कुल सच नहीं भी है तो कोई बात नहीं, सच के करीब तो होना चाहिए ना। जिस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त रुपए की कीमत काफी गिर गई थी। $1 बराबर है 68 रुपीज। तब बीजेपी वालों ने कहा था, हर एक नहीं कहा था, एक्चुअली जिन्होंने कभी स्कूल का फाटक भी नहीं ना देखा, जब वो बीजेपी में चले जाते हैं तो वो अर्थशास्त्र के बहुत बड़े प्रोफेसर बन जाते हैं। उनके आगे सैमुअलसन क्या है, माल्थस क्या है, इतना ज्यादा नॉलेज हो जाता है। ऐसा जादू का पटारा है बीजेपी। तो लोगों ने कहा कि जब $1 बराबर है 68 रुपए के हो गया है तो इंडियन रूपी जो है वो आईसीयू में चला गया है। और यह भी कहा जाने लगा कि जब देश आजाद हुआ था उस वक्त $1 बराबर है $1 था। मैंने थोड़ी रिसर्च की इसके बारे में तो मैंने पाया कि 1947 से लेकर 1966 तक 1966 तक रुपया देखा जाता था पाउंड के मुकाबले में। हम अंग्रेजों के अधीन थे। इंडियन करेंसी जो है रुपीस थी और जो इंग्लैंड की करेंसी है वह पाउंड थी। तो नेचुरली हमारी एक्सचेंज वैल्यू पाउंड के हिसाब से थी, डॉलर के हिसाब से नहीं थी। बहुत देर बाद 1966 में 1966 के आसपास हमारा विदेशी व्यापार बढ़ा। विदेशों से कुछ चीजें मंगवानी शुरू की, कुछ भेजने शुरू की। तब सरकार ने सोचा, जाना सरकार ने कि अब इंडियन रूपी का जो वैल्यू है वो डॉलर के हिसाब से सेट की जाए। तो जो चीज सेट की जा रही है 1966 में उसकी वैल्यू 1947 में कैसे जांच ली, ये बड़ी हैरानी की बात है। परंतु भैया साहब है, कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, सब सही ही है। इस करके मैं जब जब भी बात करता हूं कि स्कूलों में बचपन में हमें पढ़ाया जाता था कि सदा सच बोलो, ऐसी बातें जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो झूठ पढ़ा रहे थे हम, और अब ये सच पढ़ा रहे हैं। अब भी ये जनता को पढ़ा रहे हैं, मुझे भी पढ़ा रहे हैं। जिस वक्त इनको कहा जाए ना कि पेट्रोल की, डीजल की, एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं, भाई महंगाई हो रही है, कुछ कंट्रोल करो, तो कहते हैं कि देश के विकास के वास्ते ये बड़ा जरूरी है। और जो आलोचना करते कि देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने कितनी महंगाई कर दी, पेट्रोल की, डीजल की, एलपीजी की कीमतें बढ़ा दी, तो वो कहते हैं ये देशद्रोही है। चलो देशद्रोही कह लो, आतंकवादी कह लो, या कुछ और कह लो, खालिस्तानी फालिस्तानी। जब तक पंजाब में
बीजेपी वालों की, अकाली दल वालों की या कांग्रेस की सरकार रही, पिछले 15-20 साल से मैं देख रहा हूं, तब तक पंजाब में खालिस्तान नाम की कोई चीज नहीं थी। जैसे ही उनकी सरकार चली गई, आउट ऑफ पावर हो गए कांग्रेसी, अकाली दल और बीजेपी वाले, खालिस्तान फिर आ गया। अब खालिस्तानी उग्रवादी उन रॉकेटों से हमला कर रहे हैं, बम विस्फोट कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोग निर्दोष ही मारे जाएंगे। मेरी गारंटी है, आज सत्ता, पंजाब की सत्ता बीजेपी के हाथ में दे दो, अकाली दल के हाथ में दे दो, तो चलो कांग्रेस को ही दे दो, आप देखोगे कि फिर खत्म हो गया खालिस्तान। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि चाहे कोरोना की बीमारी हो, चाहे खालिस्तान की बीमारी, चाहे आतंकवाद कश्मीर का हो, यह रूलिंग पार्टी की सुविधा के अनुसार पैदा किया जाता है, रूलिंग पार्टी की सुविधा के अनुसार इसको खत्म कर दिया जाता है। हद है ना? पर ये सरकारें भूल जाती हैं कि ज्यादा देर नहीं चलती ऐसी चौचलेबाजी। श्रीलंका में एक खास तबके के विरुद्ध जहर उगल उगल के सत्ता में आए राजपक्षे एंड कंपनी, देश को संभाल नहीं सके, देश बर्बाद करके रख दिया। अब श्रीलंका के लोग अपने प्राइम मिनिस्टर के, अपने दूसरे मिनिस्टरों के पीछे पड़ गए हैं कि जला के रख देंगे, कईयों के घर जला दिए। हमारे एक प्रोफेसर साहब कहा करते थे, असेसिटी ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये लोग भूल जाते हैं, भूलते ही रहते हैं, और भूल जाना इनका फन है, जानबूझ के भूलते हैं कि हर एक चीज की अधिकता बुरी है भाई। आप जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप जो बिना सिर पैर के बयान दे रहे हैं, जब $1 बराबर 68 रुपीज का था तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि इंडियन रूपी आईसीयू में है। अब $1 बराबर 77 रुपए का हो गया, 77 रुपए कुछ पैसे, अब 77 रुपीज, अब नहीं है आईसीयू में। अब देश का कारोबार प्रभावित नहीं हो रहा, अब देश को सेटबैक नहीं लग रही। उस वक्त 68 रुपीज पर आईसीयू में था, अब 77 रुपीज पर कहां है भाई? उस वक्त आपकी सरकार नहीं थी, आय हाय तौबा मचा रहे थे, अब तो आपकी सरकार है। आपने किया क्या? रुपये की कीमत को सुधारने के वास्ते क्या किया? ये बात है जो मैंने देखा है कि खालिस्तान कोई नहीं है, नेताओं की सुविधा के अनुसार पैदा किया जाता है। आतंकवाद कोई नहीं, नेताओं की सुविधा के अनुसार पैदा किया जाता है। जब सत्ता में नहीं है तो ये सारे मुद्दे पैदा, जब सत्ता में आ गए तो ये एकदम से गायब हो जाते हैं। पता नहीं भैया जादू का पिटारा है, देश को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। ये देश में हित में नहीं है, जो कुछ भी कर रहे हैं इट इज नॉट good for us, for the country. Thank you very much for watching. Thank you very much for watching.